अस्सलाम वालेकुम जी। ये व्लॉग शुरू हो रहा है मेरी नंद के घर से। मैं अपनी नंद के घर पर आई हुई थी। असल में आई तो पहुंची मगरिब के टाइम। मैंने फटाफट से नमाज अदा की और उसके बाद मैंने व्लॉग शुरू किया। तो सोचा आप लोगों के साथ इसके रूम की फ़र्नीचर की वीडियो शेयर करती हूँ। बस जहाँ बच्चे होते हैं फ़र्नीचर ख़राब भी होते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है शादी को, लाजमी सी बात है, तो चीज़ें ख़राब भी होती हैं। और यहाँ पर साथ में जो है खाने पीने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर गाजरें मेरी दूसरी नंद छील रही थी, क्योंकि मेरी जो छोटी नंद है ना, उसने हम सबको बुलाया हुआ था, तो हम लोग आए थे। तो यहाँ पर जो है ना मीठा बनने के लिए तैयार था गजरेला। असल में सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में गाजर का हलवा, गजरेला, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। तो आप लोग भी बताइएगा, जब आप लोग सब जमा होते हैं तो कितना इंजॉय करते हैं। ये बात हकीकत है कि सब इंजॉय करते हैं और अल्लाह ताला सब की फैमिलीज़ को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रखे। तो यहाँ पर बस ये कि गजरेले के लिए तैयारियाँ चल रही थी और सारे बच्चे पीछे इतना तंग कर रहे थे, क्योंकि बच्चे शौकीन होते हैं ना गाजरे खाने के, तो वो बार बार छीन छीन के लेके जा रहे थे। और फिर उसके बाद हम आ चुके थे किचन में। तो किचन के अंदर खाना बन रहा था। आधी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ये था कि चाय की तैयारी होती थी, क्योंकि मेरा रोज़ा था, तो पकौड़े वगैरह रखे थे, सारी चीज़ें रखी थी, तो उसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। और यहाँ पर ये बिरयानी तैयार हो रही है, कीमा तैयार हो रहा है और गजरेला वगैरह तैयार हो रहा है। तो जब दस्तरखान लगेगा वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी नंदों को पता नहीं है कि मैं ये व्लॉग के लिए वीडियो डाल रही हूँ, और अभी भी पता नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती हूँ। अभी मैंने उनसे यही बात शेयर की भी है। तो कोई भी वीडियो के अंदर अभी आना नहीं चाहता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, नया नया मामला है, नई नई चीज़ें, तो इस वजह से। और यहाँ पर जो है कीमे का मसाला बन रहा था। ये देखें, इस बच्चे को मैंने दिखाया, ये है मेरी नंद का सबसे छोटा बच्चा। तो मैंने कहा बच्चों को दिखाती हूँ, बाकी देखे सबके बच्चे बैठे हुए हैं और इतना कज़न्स मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं ना, यकीन करें हमें अपना टाइम याद आ जाता है कि जब हमारा भी एक वक्त होता था, तो हम भी इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते थे कि बस बता नहीं सकते, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। ये वक्त ना गोल्डन वक्त होता है। और यहाँ खाना लग चुका था तैयार होके। तो बिरयानी थी, सैलेड थी, और क्या कहते हैं, यहाँ पर रोटियां रखी हुई थी, कीमा था। आहिस्ता आहिस्ता करके सामान आता जा रहा था। लाजमी सी बात है, जब अफराद ज़्यादा हों तो फिर स्पेस भी बनानी पड़ती है और दस्तरखान लगाने में भी टाइम लग जाता है। तो ये वाली चीज़ें भी सबको पता ही होंगी, लेकिन भरपूर सब ने मिल के इंजॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी सबकी फैमिली को अल्लाह ताला ऐसी इत्तेफाक मोहब्बत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है कि अब खाने का टाइम हो रहा है, तो खाना लग चुका है। बस ये था सब एक साथ बैठ जाएं, तो सब एक साथ बैठ के खाना शुरू करेंगे। तो इसलिए सब लोग रुके हुए थे, क्योंकि अभी मेरी नंदे वगैरह आई नहीं थी, वो किचन में ही लगी हुई थी। बस इस इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए थे कि वो लोग भी आ जाएं, तो साथ खाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर सब बहन भाई जब जमा हो तो शुगल मेला लगा होता है, भाभियाँ भी साथ होती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी, कीमा, गजरेला, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। अल्लाह ताला खैर व बरकत इनके दस्तरखान में, हमारे दस्तरखान में, आपके दस्तरखान में रखे, आमीन। विंटर्स की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सब मिलके एंजॉय कर रहे, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, फिर वापस अपने घर पे जाएंगे। और जी, ये था हमारा शादी में जाने वाला दिन। तो मेरे भाई के दोस्त के घर से आई हुई थी दावत, तो हम सारी बहनों को इनवाइट किया हुआ था, क्योंकि भाई का दोस्त बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे भाइयों की तरह ही ना। तो हम लोगों ने वहाँ जाना था, और आज मैंने ये आउटफिट पहनना था। ये आउटफिट मेरा था गुज़ैल वालों का। तो गुज़ैल वालों का आर्टिकल था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाइट और बहुत खूबसूरत आर्टिकल था उनका ये। उसके बाद जो है मैंने अपना आउटफिट पहना, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। सोचा वहाँ जाके पता नहीं टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब दूर की शादी होती है तो फिर इतना बंदा एंजॉय कर नहीं पाता है, एक ही जगह बैठा रहता है। अपनों की शादी में तो ये होता है ना, इधर उठ के चले जाओ, उससे मिल लो, इससे मिल लो। पर ये फैमिली थी तो बहुत हमारे क्लोज, लेकिन जाहिर सी बात है, अब हम लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं, तो इनके अपने रिलेटिव जो थे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद ये था कि मैं तैयार हो चुकी थी, तो मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी वहाँ पर। मुझे नहीं समझता कि मैं दिखा सकूँगी कि नहीं। और साथ में मेरी बेटी मुझे पीछे से इतना तंग कर रही थी। जब मैंने इसकी वीडियो बनाने के लिए इसको खड़ा किया ना, तो आप इसकी एक्शन देखें। मैंने कहा सीधी खड़ी हो जाओ, मुझे वीडियो बनानी है, तो ताकि तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी सी आए। यहाँ पर मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। इन्होंने वाइट सूट पहना था और ब्लैक कोट डाला हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह सब रेडी हो चुके थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। टाइम पता यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चला। तैयार होते होते 9:30 से ऊपर टाइम हो चुका था, तो हम यहाँ पहुँच चुके थे। काफ़ी मेहमान अभी आए नहीं थे, स्टार्ट
स्टार्टिंग पर ही थे मेहमान ना, जैसे दुल्हन की ना रिसेप्शन पे वीडियोस वगैरह बन रही थी, तो हम भी सही टाइम पर पहुंचे थे। ज़्यादा लोग जमा नहीं हुए थे और मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम खाने पे पहुंचे, अच्छा नहीं लगता ना, बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचे। तो यहाँ पर इतना था कि मैं जो हूँ वीडियो बना लूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने हॉल की वीडियो बना के शेयर की। बहुत खूबसूरत हॉल था, लेकिन अफराद बहुत ज़्यादा थे हॉल के लिहाज से, तो हॉल कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन खूबसूरत हॉल बहुत था। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बैठ चुकी है, कोल्ड ड्रिंक पीती, कोल्ड ड्रिंक मुझे सूट नहीं करती। अक्सर जब भी मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ ना, मेरा गला इसी तरह ही ख़राब हो जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। ये है मेरी बहन का बेटा, यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ये 2 भतीजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्यूट, बहुत प्यारे प्यारे। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती वाली अता करे। और खाने के टाइम पे इतना रश था कि मैंने वो वीडियो नहीं ली। फिनिश होने के बाद जो हाल होता है ना टेबलों का, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। हमारी टेबल का भी हाल कुछ यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़्यादा खाना नहीं निकाला था, इतना ही निकाला था बस जितना खा सके। और यहाँ पर हमारा खाना मुकम्मल हो चुका था। घर जाएंगे और अपनी रूटीन को स्टार्ट करेंगे, लाजमी सी बात है, देर बहुत हो चुकी थी, 2 तकरीबन बज चुके थे हमें। कपड़े हमारे सारे धुल चुके थे, तो सोचा कि कपड़े तय करने के लिए लेकर आ जाऊँ रस्सी पे से उतार के, यहाँ पर आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो सब आहिस्ता आहिस्ता कपड़े मैं तय कर रही थी, साथ में पानी भी आ रहा था ना, तो पानी भी भरने के लिए लगा दिया था टैंक में ना, क्योंकि टाइम हो रहा था पानी का, तो हमने वो भी लगा दिया था। अब यहाँ साथ में मैं सारे कपड़े तय करूँगी और उसके बाद फिर अपने और दूसरे काम निपटाऊँगी। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि ये आप मेरी बेटी की जो छोटी सी क्लिप है ना, इसको ज़रूर सुनिए। एक लड़के को प्रपोज कर दिया था, इसलिए छत पे फेंक दिया वो फ्लावर। लड़के ना लड़कियों को प्रपोज करते हैं और उसके बाद ना आपने ऐसा करा, लड़कियां नहीं लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं और ना आपने ना लड़कों को प्रपोज करने के लिए फूल लेके चली गई। आज कुछ नमकीन खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने ये मंगाया था खाने के लिए। आप लोग बताएं ये क्या चीज़ है। वैसे तो आप लोग सब देखकर पहचान ही गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो कभी कभी लोकल चीज़ें भी खानी चाहिए ना, ठेले पे से ले लेके अपना बचपन का वक्त या पुराना वक्त याद करना चाहिए। बंदा बड़ा जाता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ भूल जाए। और उसकी चटनी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत पसंद आती है। और साथ में ये भी आप लोग बताइएगा क्या है, पहचान तो गए होंगे वैसे आप लोग देख के। और साथ में हमने ये ब्रांडेड चीज़ भी खाई थी जो बहुत मज़ेदार थी। इसका भी एक अलग टेस्ट था, मीठा और नमकीन दोनों। एक का इसमें से हार्ड स्पंज था और एक का इसमें से बिल्कुल मेल्टी स्पंज था, बहुत मज़ेदार थी। तो सोचा लोकल और ब्रांडेड खाते हैं, आज कुछ इस तरह का दिल हो रहा था, तो हम लोग ना ब्राउनीज खा के एंजॉय कर रहे थे। कभी मीठे की कभी नमकीन की क्रेविंग होती है ना, तो इस तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है। ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा ही पैमाने पर हो तो बंदा खाए, छोटी छोटी सी चीज़ें भी बच्चों में मिलकर एंजॉय की जाती हैं। बस ये था कि हमने एंजॉय किया और फिर हमारा सेकेंड डे शुरू हो गया था वो कलर के लिए। हमारा कलर जो है सारा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मालिक मकान ने सोचा कि कलर करवा देते हैं कि रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं। और पता नहीं ये जो है ना टाइल्स बच्चियों को मिले थे जो हमारे यहाँ ट्यूशन्स पढ़ने आती ना, तो ये नाउज़ुबिल्ला किसी ने गटर पे ला के रख दिए थे, तो वो जो है फिर यहाँ लेकर आ गई, तो हमने यहाँ रख लिए। लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच में आ रहा है कि मस्जिद में रखवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेदबी भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की सूरतों की लिखाई हुई भी है इस पे ना। तो ये देखिए सूरह कौन सी सूरत है, सूरह फलक लिखी हुई है और यहाँ पर या हय्यु या क़य्यूम है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह का कलाम ही है और ये अल्लाह का नाम है। और फिर ये है कि अब जब हमारा कलर हो जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ मैं सारा शेयर करूँगी कि देखिए ना कितना गंदा हो गया है रूम। तो ये कलर बहुत ज़्यादा उखड़ रहा है, सब जो है ना ख़राब हो रहा है जगह जगह से। मेरे ख्याल में तो समझ में नहीं आ रहा ये चूना हुआ है क्या हुआ है। जब हम शिफ्ट हुए थे ना ये जब भी ऐसा ही हो रहा था, तो अब उन्होंने कहा कि हम आपको कलर करवा के देते हैं मे बी। तो अब देखें कलर वाला आएगा 10 साढ़े 10 तक, तो फिर ये कलर का जो मामला है वो स्टार्ट होगा। तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि कलर जिस तरह
हो जाएगा तो वो कलर वाले के सामने आके तो नहीं करूँगी, लेकिन कलर वाला करके चला जाएगा तो फिर बताऊँगी कि चूना उखेड़ के करेगा वो, कि चूना क्या कहते हैं इसी तरह इसी पे ही कर देगा वो। ज़्यादा बेहतर है कि वो उखेड़ के करे, क्योंकि देखे ना इस तरह से जो ये हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा। इसी पे करेगा तो फिर वो वापस दोबारा उस पे कोडिंग इतनी मोटी हो जाएगी कि कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर वो वापस उखड़ने लगेगा। छत भी मैं आपको दिखाती हूँ छत कैसी हो रही, देखें आप लोग। छत का भी हाल इसी तरह का ही कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है छतें भी ना, फूल रही हैं, मतलब अजीब अजीब तरीके से ना। ये देखें छतें फूल रही हैं हमारी ना।